Yes, good morning, students. Yes, students, can we start? Yes, very good morning again to everyone. Here we go. So, we'll discuss yesterday's questions. उसके पहले कल जो थोड़ी प्रॉपर्टी स्टडी करने को बोली थी हमने, उस पे डिस्कशन कर लेते हैं। उसमें से मेनली 6th प्रॉपर्टी बहुत लोग को समझने की इच्छा थी वापस, तो उस पे बात करते हैं। कल हम देख रहे थे डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का मतलब है स्केलर प्रोडक्ट। तो हमने डेफिनेशन देखी थी इसकी कि कोई भी एक वेक्टर रहे p बार, दूसरा वेक्टर रहे q बार, तो जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं आंसर इज डिफाइंड एज p इंटू q इंटू cos थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन दोज वेक्टर्स। थीटा इज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। कल हमने एक ये भी बात देखी कि आई कैप, जे कैप, के कैप क्या होता है ना। फॉर एग्जाम्पल ऐसे 3 परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हमने देखे, उनको हमने नाम दिया था आई कैप, जे कैप, के कैप। अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक तरीका ये था, ऐसे राइट हैंडेड सिस्टम हमने कल देखा, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप एंड जेड एक्सिस के अलोंग जो भी देंगे उसको के कैप बोलेंगे। इस तरीके से। देन अगर मेरा p बार वेक्टर ही स्टूडेंट्स ऐसे लिखा जाता है इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप, के कैप, ठीक है ना। जैसे कल एक एग्जांपल लिया था हमने, 3 आई कैप 4 जे कैप, ऐसा एग्जांपल लिया था। तो p बार भी कुछ टाइम्स आई कैप, कुछ टाइम्स जे कैप, कुछ टाइम्स के कैप, ऐसा हो सकता है। तो फिर यहां लिख लेते हैं, मान लो जैसे पी एक्स आई कैप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रहता है, इसलिए पी एक्स बोला, पी वाई जे कैप, पी जेड के कैप, ऐसा बुक ने हमें बोल दिया। और क्यू बार कैसा लेंगे? क्यू बार का भी कुछ पार्ट आई कैप के अलॉन्ग होगा, उसको क्यू एक्स बोल देंगे। कुछ पार्ट जे कैप के अलॉन्ग होगा, उसको क्यू वाई बोल देंगे। और कुछ पार्ट जेड कैप के कैप के अलॉन्ग होगा तो उसे क्यू जेड बोल देंगे। ऐसे पी बार क्यू बार को हम लिख सकते हैं in terms of unit vectors I cap, j cap and k cap. अब in this case सबको p की वैल्यू पता है, p और q की वैल्यू पता है। p एंड q आर मैग्नीट्यूड स्टूडेंट्स, राइट। तो p का आंसर क्या हो जाएगा? p का आंसर हो जाएगा px का स्क्वायर प्लस py का स्क्वायर प्लस pz का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और q का आंसर हो जाएगा qx का स्क्वायर प्लस qy का स्क्वायर प्लस qz का स्क्वायर। ये हमने कल देखा था। मैग्नीट्यूड एकदम पाइथागोरस थ्योरम के जैसे फॉर्मूला आता है वैसे ही निकलता है, अंडर रूट ऑफ हर चीज का स्क्वायर स्क्वायर ऐड करके।
नाउ स्टूडेंट्स, कैन यू कम टू दिस इंपॉर्टेंट थिंग? व्हाट विल बी आई कैप डॉट आई कैप? कल के आखिरी के सवाल की हम हेल्प ले सकते हैं। आई कैप डॉट आई कैप का कोई आंसर बताएगा मुझे? बहुत अच्छे। कल हमने लास्ट में क्वेश्चन आर बार डॉट आर बार किया था स्टूडेंट्स, याद है? तो आई और आई के बीच में एंगल कितना रहेगा? आई और आई के बीच में एंगल ही नहीं होता, खुद के साथ एंगल 0 डिग्री रहेगा। वेरी गुड। तो 1 इंटू 1 है ना, 1 इंटू 1 इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, कॉस ऑफ जीरो डिग्री भी 1 होता, तो ये आंसर आ जाएगा 1। ऐसे ही जे कैप डॉट जे कैप करेंगे तो भी सेम 1 इंटू 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे जे का भी मैग्नीट्यूड 1, और उनमें कोई एंगल नहीं है तो 0 डिग्री एंगल, कॉस 0 डिग्री भी 1, तो आंसर आया 1। ऐसे ही के कैप डॉट के कैप करेंगे, के कैप का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे के कैप का मैग्नीट्यूड भी 1, राइट, दोनों के बीच में एंगल कुछ नहीं, 0 डिग्री, तो ये भी 1। ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर मैं करना चाहता हूं, मान लो आई कैप डॉट जे कैप, या मैं करना चाहता हूं जे कैप डॉट आई कैप, या मैं करना चाहता हूं जे कैप डॉट के कैप, या मैं करना चाहता हूं के कैप डॉट जे कैप, या मैं करना चाहता हूं आई कैप डॉट के कैप, या मैं करना चाहता हूं के कैप डॉट आई कैप, इन सभी का आंसर 0 आएगा। इन सभी का आंसर 0 आएगा। यस, क्यों 0 आएगा? बहुत अच्छे। यस, कॉस 90 डिग्री 0 होता है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, हमने दिखाया हुआ है। तो इन सब का आंसर होता है एक्चुअली 1 इंटू 1, है ना, सबको में दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन एंगल 90 डिग्री है, तो कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री की वजह से आंसर आ जा रहा है 0। ठीक है। तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इनका ही आंसर 1 है, लेकिन इसके अलावा किसी का भी दूसरे किसी के साथ डॉट किया है ना, किसी भी एक यूनिट वेक्टर का इन तीनों में से अलग कोई यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट किया, तो आंसर 0 आ रहा है। यहां तक मानते हो स्टूडेंट्स? दिस इज क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स इसकी हेल्प लेके। पी बार डॉट क्यू बार करने पे आते हैं। पी बार डॉट क्यू बार करते हैं। पी बार को अभी मैंने लिखा आई जे के टर्म्स में पिछले पेज पे। जल्दी ज्वाइन किया कीजिए स्टूडेंट्स, कुछ लोग लेट ज्वाइन हुए, दे मिस द इनिशियल पार्ट। पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप, ये पहला वेक्टर डॉट प्रोडक्ट। दूसरा वेक्टर था क्यू एक्स आई कैप प्लस क्यू वाई जे कैप प्लस क्यू जेड के कैप। ठीक। तो अभी लिखना नहीं है, प्रीवियस स्लाइड पे लिखने के टाइम पे आना है बच्चों, अभी नहीं लिखना है। अब देखो, यहाँ पे पहले इसमें 3 चीजें हैं, दूसरे इसमें 3 चीजें हैं। मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आपको समझ आ रहा है कि 9 टर्म्स बनेगी, 9 टर्म्स बनेगी? 9 टर्म्स बनेगी, क्या आपको समझ में आ रहा है? जैसे सबसे पहले की ये टर्म इस पहले टर्म के साथ डॉट प्रोडक्ट होगी, फिर पहली टर्म दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट होगी, और पहली टर्म तीसरे के साथ भी डॉट प्रोडक्ट होगी। वैसे ही दूसरी टर्म पहले के साथ होगी, दूसरी टर्म दूसरे के साथ होगी, दूसरी टर्म तीसरे के साथ होगी, और तीसरी टर्म पहले के साथ होगी, तीसरी टर्म दूसरे के साथ होगी, और तीसरी टर्म भी तीसरे के साथ होगी। आर यू रियलाइजिंग स्टूडेंट्स? 9 टर्म्स आएगी, 9 टर्म्स टोटल आएगी। अच्छा, इन 9 टर्म्स में से क्या आपको बहुत सारी टर्म 0 होते दिख रही है? बहुत सारी टर्म 0 होते दिख रही है? कितनी टर्म 0 हो जाएगी 9 में से, बताइए तो? कितनी टर्म 0 हो जाएगी? 6 टर्म 0। बहुत अच्छे, होमवर्क करने वालों को अच्छे से समझ आया है ये। होमवर्क जिन्होंने किया उनको अच्छे समझ आया है कि जहां जहां मान लो आई डॉट जे आएगा, आई डॉट जे वाली टर्म, तो ये टर्म 0 हो जाएगी स्टूडेंट्स। मैं एक अलग कलर से लिख के दिखा रहा हूँ आपको, है ना। जब पहली चीज दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज आई डॉट जे आ जाएगा, तो वो टर्म 0 बन जाएगी। पहला तीसरे से मल्टीप्लाई होगा तो आई डॉट के की टर्म आएगी, तो वो भी टर्म 0 हो जाएगी। जब दूसरे को पहले से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो भी 0 आ जाएगा। दूसरे को तीसरे से कर रहे तो भी 0 आ जाएगा। तीसरे को पहले से कर रहे तो भी 0 आ जाएगा। तीसरे को दूसरे से कर रहे तो भी 0 आ जाएगा। कौन सी टर्म 0 नहीं आ रही है? देखो, पहले से पहले को मल्टीप्लाई करोगे शायद वो 0 नहीं आएगा, कुछ और आएगा।
दूसरे को दूसरे से कर रहे हो तो जे डॉट जे वो भी जीरो नहीं आता, और तीसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई कर रहे हो के डॉट के तो वो भी जीरो नहीं आता। तो जो जीरो नहीं बन रहा है वही लिखने में मतलब है स्टूडेंट्स, है ना। सेम सेम वाली टर्म्स करेक्ट। तो जो जीरो नहीं बन रहा उन्हीं को लिख लेते हैं। एक चीज है पी एक्स आई कैप, जो कि खुद के जैसी चीज के साथ डॉट हुई, दैट इज क्यू एक्स आई कैप के साथ डॉट, ये चीज जीरो नहीं होगी। प्लस पी वाई आई कैप, sorry, py j cap is will get dot product with qy j cap, ये भी जीरो नहीं होगा। एंड पी जेड के कैप, ये भी खुद के जैसी टर्म के साथ क्यू जेड के कैप के साथ जब है तो वो जीरो नहीं होगा। तो क्या होगा, जीरो नहीं होगा तो क्या होगा, आई डॉट आई वन हो जाएगा, जे डॉट जे भी वन हो जाएगा, के डॉट के भी वन हो जाएगा, हमने देखा लास्ट स्लाइड में। तो उस हिसाब से आंसर क्या आएगा, पहली टर्म पी एक्स इंटू क्यू एक्स, देन पी वाई इंटू क्यू वाई, एंड देन प्लस करके पी जेड इंटू क्यू जेड। ठीक है, प्लस पी जेड इंटू क्यू जेड, ये आएगा, ये आएगा स्टूडेंट्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इजी इजी एग्जाम्पल आप इसका देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी ने पूछ लिया, है ना, थ्री आई कैप माइनस फोर के कैप प्लस एट जे कैप डॉट प्रोडक्ट विथ फोर जे कैप प्लस टू आई कैप माइनस थ्री के कैप, या प्लस थ्री के कैप करते, प्लस थ्री के कैप। क्या आप इसका आंसर क्विकली बता पाओगे स्टूडेंट्स? आई आई की टर्म साथ में लेना, आई आई की टर्म साथ में लेना, आई के साथ जो होता है वो पी एक्स क्यू एक्स कहा जाएगा। तो यहाँ आई की टर्म, यहाँ आई की टर्म देखिए, तो आपको समझ रहा है पहली टर्म आएगी थ्री इंटू टू। आ रही बात समझ में? मैंने आगे पीछे लिखा है, कभी मैंने जे पहले लिखा है, कभी मैंने आई बाद में लिखा है, कुछ ऐसा किया है ना। तो थ्री इंटू टू, आ रही बात समझ में बच्चों? थ्री इंटू टू प्लस जे वाली चीज देखिए, जे वाली चीज है एट इंटू फोर, और के वाली चीज देखिए, के वाली चीज है माइनस फोर इंटू थ्री। तो दिस यू विल सिंप्लीफाई, वेरी गुड, सिक्स प्लस थर्टी टू माइनस ट्वेल्व, सिक्स प्लस थर्टी है 28। कौन कैलकुलेशन कर रहा है, कॉपी मार रहा है एक दूसरे की? अरे 26 आ रहा है ना आंसर। हाँ, एड सब्ट्रैक्शन ध्यान से कीजिए, 26 आंसर आ रहा है, राइट। गेटिंग सिक्स प्लस थर्टी टू माइनस ट्वेल्व, दैट इज 26 आंसर आ रहा है। इजी इजी स्टूडेंट्स, राइट, क्लियर। हम्म, चलो लिख लीजिए, मैं पिछले स्लाइड पे जाता हूँ। जिन्होंने पिछला लिखना शुरू नहीं किया था, जो लेट ज्वाइन हुए थे, प्लीज जल्दी ज्वाइन करने की कोशिश किया कीजिए, शार्प 8 o'clock। यस, आईजेके के सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन बनाते समय सीक्वेंस उल्टा पुल्टा भी दे सकते हैं, जैसे मैंने उल्टा पुल्टा सीक्वेंस दिया, लेकिन आपको कैलकुलेशन करते समय बराबर आई आई की टर्म साथ में मल्टीप्लाई करनी है, जे जे की साथ में और के की साथ। आई आई जे के वही टर्म बचती है, बाकी सब टर्म जीरो हो जाती है। राइट साइड बॉक्स एक्सप्लेन कीजिए। राइट साइड बॉक्स में
जो जो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया है वो परपेंडिकुलर है। कल हम देखे थे आई और जे परपेंडिकुलर होता, जे और के परपेंडिकुलर होता, के और आई परपेंडिकुलर होता। डायग्राम में सब हमने 90-90 दिखाया था। तो 90-90 का cos 90 क्या आएगा? फॉर्मूला के हिसाब से cos थीटा आने वाला है, पी क्यू cos थीटा। बस वही लिखा है, इसलिए वो सभी टर्म का आंसर 0 आएगा। कल्पेश तू जो पूछ रहा है वो बोर्ड पे लिखा है बेटा, देखी हुई चीज तो पूछ रहा है, बोर्ड पे नहीं लिखा है, आई डॉट जो 0 लिखा है। जल्दी कॉपी करो, स्लो स्लो नहीं, बी फास्ट स्टूडेंट्स। चलो या नेक्स्ट पेज। कुछ लोग का बाकी रह गया था पिछला पेज। बी क्विक, आई विल वेट हाफ अ मिनट स्टूडेंट्स। रूट वाली चीज हमने ये भी कल देखी थी ना बच्चों। ये पी और क्यू का आंसर कैसे रूट में आ रहा था, कल हमने नहीं देखा था? पोजीशन वेक्टर देख रहे थे, उसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऐसे आ रहा था, है ना? यहाँ पे x के बदले नाम ऐसे दो लोग हैं तो एक पी एक्स पी वाई पी जेड ऐसा नाम दे दिया, और एक को क्यू एक्स क्यू वाई क्यू जेड ऐसा नाम दे दिया। तो उनके स्क्वायर ऐड हो गए और अंडर रूट आ जाएगा, ये मैग्नीट्यूड, राइट? यस, लेफ्ट साइड पे 0 डिग्री है, करेक्ट। चलो, सो नेक्स्ट पेज वाले पे आई डॉट जे नहीं होगा क्या? होगा ना? होगा ना? लिखा है ना, उसका आंसर 0 है ना। पिछले पेज पे जैसे आई डॉट जे 0 हुआ, तो इस पेज पे कुछ अलग होगा क्या? इस पेज पे भी आई डॉट जे 0 होगा ना, तो वो टर्म आएगी लेकिन 0 है, तो अब 0 वाले टर्म को ऐड करके क्या मतलब है ना? 0, इसमें 6 6 बार 0 ऐड हो रहा है, 9 टर्म्स बन रही है, इसमें 6 बार 0 ऐड हो रहा है, +0 +0 +0 +0 +0 +0। 0 कितनी भी बार ऐड हो, लिखने से कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए हमने फाइनल शॉर्ट में लिख दिया। अच्छा, इसको आपने बॉक्स करना है, ठीक है? ये इसको बॉक्स करना है, यही वो कल की प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक नंबर 6 थी, जो शुरू में कुछ लोगों को समझने में तकलीफ जा रही थी। इसके बेसिस पे कल के क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। डन, बहुत अच्छी बात है। और एक क्लास वर्क क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, फिर हम कल के होमवर्क पे जाएंगे। यस, अभिनव बड़े, ट्राई टू ज्वाइन ऑन टाइम एंड अटेंटिव इन द क्लास। चलो, एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन में पी बार दे रहा हूं मैं, 2i कैप -3j कैप -8k कैप।
क्यू बार लिखा है 4 J कैप प्लस 3 K कैप। एस बार लिखा है -13 I कैप प्लस K कैप। आपको फाइंड क्या क्या करना है? P बार डॉट Q बार P बार डॉट S बार Q बार डॉट S बार S बार डॉट S बार P बार प्लस Q बार माइनस S बार डॉट Q बार प्लस S बार। Screen is not visible to one student so many days, so many times. Internet issue it must be, yes. चलो 5 सवाल है स्टूडेंट्स। उसमें से पहले 4 के आप स्पेशली क्विकली जवाब फाइंड कर सकते हैं, तो वो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा। जल्दी जल्दी। प्रथमेश बरड़, प्रणव नीलकंठ कदम, very good answer. I think Pranav Nilkant Kadam is having perfect answers as far as I can see. प्रसाद सातपुते has copied, exactly copy paste मारा है, तो can't give much credit to it. चलो चलो, पहले 4 सवालों में किसी को कोई डाउट है स्टूडेंट्स? बताइए, मेथड नहीं समझ आ रही, ऐसा कहीं है? कैलकुलेशन ध्यान से करना। दूसरे वाले में कुछ है, आई की टर्म ही नहीं है। हाँ, दूसरे वाले में आई की टर्म नहीं, क्यू बार में आई की टर्म नहीं है, आई मीन क्यू बार में आई की टर्म नहीं है, एस बार में जे की टर्म नहीं है। राइट स्टूडेंट्स?
तो आप या क्या समझ रहे हो, पी एक्स क्यू एक्स वगैरह वैल्यूज क्या है? पी क्यू और एस, इनके एक्स वाई जेड पार्ट क्या क्या है? एक्स वाई जेड पार्ट क्या है? ये है 2, ये है -3, ये है -8। फिर अगले बारे में आई है ही नहीं तो आई 0 है बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। जे और के की टर्म है, अगले वाले में आई है, जे नहीं है, के है। आ रही बात समझ में? तो पी डॉट क्यू करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? पी डॉट क्यू करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा? पी डॉट क्यू, सबका आंसर पहले का -36 आ रहा है क्या बता? -36 सबका आ गया पहले का? यस, सबका आ गया, राइट, सबका आ गया। सर कौन से फॉर्मूला से करना है? अरे बाप रे, अभी तक आप फॉर्मूला ढूंढने में लगे हुए हो। जो अभी अभी फॉर्मूला किया उसी पे क्वेश्चन दिया है ना बेटा। आज पी क्यू कॉस थीटा से नहीं कर पाओगे क्योंकि कॉस थीटा आपको दिया नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या आपको कोई थीटा दिया है? नहीं दिया है। तो पी क्यू कॉस थीटा से नहीं कर पाएंगे, तो कौन से फॉर्मूला से करेंगे बेटा? जो अभी अभी हमने बॉक्स किया लास्ट पेज के ऊपर जो निकाला था, सेकेंड पेज पे नेक्स्ट अभी निकाला था ना फॉर्मूला, पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई, उसी से। साहस सर एक्सप्लेन। ठीक है बेटा, देखो पहले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखिए, आंसर टू, सॉल्यूशन टू रादर, फर्स्ट क्वेश्चन। P डॉट क्यू, P डॉट क्यू का फॉर्मूला हमने क्या देखा? पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई प्लस पी जेड क्यू जेड। इज इट ओके? लास्ट अब भी फॉर्मूला लिखा था इस क्वेश्चन के पहले, लिखा था वैसे। अच्छा, यहाँ पी एक्स क्यू एक्स क्या है? मैंने ब्लू कलर से वापस लिख के दिखा दिया आपको टेबल में। तो विल इट नॉट बी 2 × 0 प्लस -3 × 4 प्लस -8 × 3? आई बात समझ में साहस? तो ये कैलकुलेशन दे रहा है हमें -36। ठीक, और किसने ये सवाल पूछा था? बात समझ आई? जय जगताप। चलो ऐसे ही करना है, सेकेंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, सेकेंड थर्ड छोड़ देता हूँ मैं अब, सेकेंड थर्ड छोड़ देता हूँ। आंसर जो आ रहे हैं वो बोर्ड पे लिख दिए मैंने। फोर्थ वाला एक बार बता देता हूँ, फोर्थ वाला किसी को अलग लग रहा होगा तो फोर्थ वाला खुद ही के साथ डॉट लेना है, खुद ही के साथ डॉट लेना है। एस बार डॉट एस बार, खुद ही के साथ डॉट लेना है, राइट, खुद ही के साथ डॉट लेना है। सो प्लीज एक्सप्लेन सेकंड क्वेश्चन। बेटा सेकंड क्वेश्चन में क्या दम है? देख सेकंड क्वेश्चन में क्या दम बचा, अब बता। सेकेंड क्वेश्चन के लिए क्या आएगा? सेकेंड क्वेश्चन में 2 और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, -3 और 0 का मल्टीप्लिकेशन होगा, -8 और 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा। वो तेरा सेकेंड क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, अभी थर्ड एक्सप्लेन करो। आपको तो सभी एक्सप्लेनेशन चाहिए, हाँ। ये देखो थर्ड ग्रीन कलर से बताया, चलो तीनों कलर। थर्ड में क्या है? क्यू डॉट एस, तो इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन। तो शॉर्ट में क्या हुआ? 3 आया ना। दो टर्म्स, दो टर्म्स तो 0 बन गई, तो सिर्फ 3 आंसर आ गया सीधा सीधा। चलो पांचवा करेंगे, पहले चौथा करके बताते हैं। चौथा कुछ लोगों को इसलिए समझने मुश्किल है, खुद का ही खुद के साथ है। खुद का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट है मतलब क्या? -13, ये -13 से ही मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स। -13, ये -13 से ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, फिर जे की टर्म नहीं है, 0 है, तो 0 0 से ही मल्टीप्लाई होगा। और के की टर्म 1 है तो 1 1 से ही मल्टीप्लाई होगा। ओके, सो दैट गिव्स यू द आंसर। वेरी गुड, आई बात समझ में बच्चों को अब बताओ पहले 4 में किसी को बचा है क्या डाउट? फर्स्ट 4 क्वेश्चंस आर दे क्लियर टू एवरीवन नाउ? नो डाउट। चलो चलो, हाँ 0 नहीं लिया तो भी चलेगा, कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा इसलिए समझाने के लिए मैं वहां 0 लिखा के दिखा रहा हूँ। 0 नहीं लिया तो भी चलेगा क्योंकि 0 0 ही आने वाला है, तो ऐड करने में तो नहीं लिया तो भी चलेगा। बिल्कुल सही बात। अब लास्ट क्वेश्चन को करने के मेरे पास कई तरीके हैं, मेरे पास कई तरीके हैं। मैं 2 तरीकों से आपको, एटलीस्ट 2 मेथड से आपको करके बताता हूँ। देखते हैं, बहुत आंसर्स आ रहे हैं, आंसर क्या सही है वो तो देखेंगे हम।
मेथड पे फोकस करते हैं पहले। पी बार प्लस क्यू बार माइनस एस बार, ठीक है। क्या स्टूडेंट्स, मैं वो क्वेश्चन करने के लिए, फिफ्थ क्वेश्चन करने के लिए पहले क्वेश्चन लिख लूं वापस। पी बार प्लस क्यू बार माइनस एस बार डॉट विथ क्यू बार प्लस एस बार, ऐसा मैंने लंबा सा क्वेश्चन बना के आपको दिया है। क्या मुझे पी बार पता है क्वेश्चन में? यस। क्या मुझे क्यू बार पता है? यस। क्या मुझे एस बार पता है? यस। क्या मुझे ऐड सब्ट्रैक्ट करना आता है बचपन से? यस, आता है। क्या आई की टर्म आई के साथ मल्टीप्लाई होगी स्टूडेंट्स? क्या आई की टर्म आई के साथ ऐड होगी? ऐड होगी, एडिशन करनी है पहले। तो पी और क्यू ऐड करूंगा तो क्या आपको समझ आ रहा है? दो आई और यहाँ पे अगर आई कैप होता तो आई आई की टर्म एक साथ ऐड होती है ना। और तीसरे में भी आई है, तीसरे में आई की टर्म है -13 आई कैप है। तो क्या आप समझ रहे हो, आई की टर्म आई में ऐड सब्ट्रैक्ट होनी चाहिए। मैं वापस पूरी चीज लिख के देता हूं आपको, आपको समझने के लिए। ये है 2 आई कैप -3 जे कैप और -8 के कैप दिया था मैंने, -8 के कैप दिया हुआ था। ये पी बार था, उसमें मुझे ऐड करना है क्यू बार जिसमें सिर्फ जे की और के की टर्म है, 4 जे कैप की टर्म है, प्लस प्लस 3 के कैप की टर्म है, राइट। +3 के कैप की टर्म है, +3 के कैप की टर्म है। और एस बार सब्ट्रैक्ट करना है। एस बार में क्या टर्म दी थी क्वेश्चन में? 13 -13 आई कैप, -13 आई कैप प्लस के कैप, इतना दिया हुआ था। क्या इस ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन आ रहा है किसी को? क्या इस ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन करते आ रहा है? क्या इस ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन करते आ रहा है? एक बार मुझे वॉइस का पोल दे दो स्टूडेंट्स, कुछ लोगों के लिए ब्रेक हो रही है सब बोल रहे हैं। लेट मी जस्ट कंफर्म। एक क्विक 20 सेकेंड्स का पोल मुझे आप रिप्लाई कर दीजिए। इज वॉइस क्लियर कि ब्रेकिंग हो रही है? अगर कुछ ही लोगों के लिए ब्रेकिंग हो रही है इसका मतलब होगा वहां से नेट प्रॉब्लम होगा। इज माई साउंड क्लियर इनफ फॉर एवरीवन? लेट मी नो बाय द पोल। पोल का जवाब दीजिए स्टूडेंट्स, क्लिक इट। यस, इट इज क्लियर। तो जो 6-7 लोगों के लिए ब्रेक हो रही है उसका मतलब आप अपने जो भी गांव में हो, टाउन में हो, वहां पे नेट का इशू हो सकता है। यू रिफ्रेश द कनेक्शन, ट्राई रिफ्रेशिंग द कनेक्शन। ओके, yes, I will also try my best to speak louder, clearer so that ब्रेक ना हो आवाज आपके लिए। अच्छा, यस, बहुत लोग सही जवाब दे रहे हैं। आई और आई की टर्म, आई और आई की टर्म का क्या हो जाएगा? 15 आई कैप आ रहा है, बहुत अच्छे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्रणव नीलकंठ कदम, मिस्टेक कर दी, माइनस है देख इस बार। तो माइनस में -13 होगा, -13 मतलब प्लस हो जाएगा, ध्यान देना। तो 15 आई कैप आ रही है पहली टर्म, राइट। सेकेंड टर्म जे की देखना स्टूडेंट्स, जे की टर्म ध्यान से देखो। जे की टर्म में -3 जे प्लस 4 जे, मतलब माइनस नहीं +1 जे हो रहा है। सब एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख के आए हैं स्कूल से, वही बचपन की बातें करनी है। -8 के कैप +3 के कैप और लास्ट में माइनस साइन है, लास्ट में माइनस साइन है ब्रैकेट के बाहर। तो ध्यान देना, -5 और -1, -6 के कैप, बहुत अच्छे, -6 के कैप। ये हो गया पहले ब्रैकेट का बड़ा सा सिंप्लीफिकेशन। ऐसे ही दूसरे ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। दूसरे ब्रैकेट में क्या है? क्यू बार है, दैट इज 4 जे कैप प्लस 3 के कैप। और एस बार है स्टूडेंट्स, एस बार क्या है? -13 आई कैप प्लस के कैप। क्या कोई मुझे दूसरे ब्रैकेट का अच्छे से सिंप्लीफिकेशन बता रहा है? किसका आंसर सही है? अच्छे से सिंप्लीफिकेशन दूसरे ब्रैकेट का कौन बता रहा है? दूसरे ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन अच्छे से कौन बता रहा है मुझे? आई की टर्म पहले लिखेंगे तो -13 आई कैप, बहुत अच्छे। जे कैप में 4 जे कैप, बहुत अच्छे। एंड 4 के कैप, वेरी गुड, वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सभी जवाब मुझे सही दिख रहे हैं। अभी अभी 10 लोगों ने करीब करीब सही जवाब दिया है।
है ना। प्रांजल थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यू करेक्ट दैट वन। बाकी लोगों ने सही जवाब दिया। यस। चलो, अब डॉट प्रोडक्ट लेना आसान है। अब रिस्पेक्टिव टर्म आई की आई के साथ मल्टीप्लाई होने वाले स्टूडेंट्स 15 इंटू -13, फिर 1 मल्टीप्लाइड बाय 4, एंड फिर -6 मल्टीप्लाइड बाय 4। ओके, क्या आ रहा है देखो, -195 +4 -24। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स। -215, -215 बहुत लोगों ने सही जवाब दिया है। पहले से दे रहे, बहुत पहले -215 सबसे पहले किसने दिया, लेट अस फाइंड। -215 ये जवाब सबसे पहले किसने दिया था? अबोली ने +215 दिया था, अर्पित मुठा ने -215 दिया था, अबोली ने भी -215 दिया था शुरुआत में। चलो, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, वेरी गुड। क्या किसी को कोई दूसरी मेथड समझ आ रही है स्टूडेंट्स? पांचवें सवाल के लिए और कोई मेथड समझ आ रही है? मैं बताऊंगा अगली पेज पे। पांचवें सवाल के लिए बहुत में अच्छी, और भी एक अच्छी मेथड समझ आ रही है। स्टेप्स मल्टीप्लाई करो, हर स्टेप्स को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, राइट? यस। और करके उसी सवाल की दूसरी मेथड, पी बार प्लस क्यू बार माइनस एस बार डॉट क्यू बार। यस, वेरी गुड। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहेंगे उसको। अच्छे से होमवर्क करने वालों का फायदा होता है, बहुत अच्छे। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो पहले टर्म पी डॉट क्यू आएगी, फिर पी डॉट एस की टर्म आएगी, फिर क्यू डॉट क्यू की टर्म आएगी, क्यू डॉट एस की टर्म आएगी, फिर एक ऐसी टर्म आएगी, फिर एक ऐसी टर्म आएगी। छह टर्म्स आएगी स्टूडेंट्स। लिख लो बिंदास, इन टर्म्स को लिख लो। पहली टर्म पी डॉट क्यू, फिर मैं लिख रहा हूं पी डॉट एस, फिर मैं लिख रहा हूं क्यू डॉट क्यू, क्यू डॉट क्यू, फिर मैं लिख रहा हूं क्यू डॉट एस। ये सब प्लस में चल रहा है, राइट? क्यू डॉट एस। फिर माइनस में आ रहा है एस डॉट क्यू, माइनस में आ रहा है एस डॉट क्यू, और माइनस में आ रहा है एस डॉट। अरे वाह, खुश होने चाहिए आप। कुछ टर्म कैंसिल हुई क्या स्टूडेंट्स? यस, अच्छा है, क्षितिजा ने बोला भी है, वेरी गुड। क्यू डॉट एस, एस डॉट क्यू सेम ही रहता है स्टूडेंट्स। क्यू डॉट एस एंड एस डॉट क्यू सेम ही आता है, कल पढ़ा आपने प्रॉपर्टी में, है ना? डॉट प्रोडक्ट में पहले से दूसरे का लो, दूसरे से पहले का लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो टर्म कैंसिल हो गई। क्या मेरे पास बाकी सभी चीजों का जवाब है? देखते हैं। इसका जवाब मेरे पहले सवाल में आया था, इसका जवाब मेरे तीसरे सवाल में आया था, आई थिंक तीसरे की दूसरे। पी डॉट एस कौन से सवाल में आया था बच्चों? पी डॉट एस कौन से सवाल में दिया था मैंने? पी डॉट एस दूसरे ही सवाल में दिया था। चलो, दूसरे सवाल में इसका जवाब आया था। अच्छा, क्यू डॉट क्यू का जवाब नहीं है अपने पास, क्यू डॉट क्यू निकाल के रखना पड़ेगा। और इसका आया था चौथे, इसमें आया था हमारे पास जवाब, चौथे सवाल में इसका जवाब आया था, राइट? चलो, जवाब लिख लेते। पहले का -36 प्लस दूसरे का -34। क्यू डॉट क्यू हेल्प कीजिए स्टूडेंट्स, करिए करिए, क्यू डॉट क्यू करिए, क्यू डॉट क्यू करिए खुद का खुद के साथ। 4 × 4 +3 × 3, आ रही बात समझ में? 0 0 तो लेने की जरूरत नहीं, 4 × 4 3 × 3, वेरी गुड। माइनस, चलो लास्ट टर्म क्या है? लास्ट टर्म चौथे में आई थी, चौथे में लास्ट टर्म। चौथे का आंसर क्या आया था स्टूडेंट्स? चौथे का आंसर आया था 170 आया था, 170 आया था। कर लो कैलकुलेशन स्टूडेंट्स। ये हुआ -70, ये हुआ +25, और आगे हुआ -170। माइनस माइनस वाली टर्म ले लो, फिर प्लस वाली टर्म। अलग मेथड करी, लेकिन आंसर हमारा आया सेम। आना ही चाहिए, आंसर सेम आना चाहिए, मैथमेटिक्स चल रहा है।
फिजिक्स के अंदर मैथमेटिक्स कर रहे हैं, मैथ्स किसी भी अलग अलग मेथड से करेंगे, आंसर सेम आना चाहिए। चलो, प्रथमेश शिंदे ने पहले से इसी मेथड से किया था बोल रहे, बहुत अच्छे, सही जवाब आया होगा। खांडेकर क्या पूछ रहा है, मुझे सवाल समझ नहीं आया। Q1 आना चाहिए मतलब क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ आया। सर क्यू बार एंड क्यू बार का डॉट तो 1 आना चाहिए ऐसे बोल रहा है। अरे नहीं बेटा, क्यू बार 1 कैसे आएगा? क्यू क्या यूनिट वेक्टर है क्या? क्यू यूनिट वेक्टर है क्या? यूनिट वेक्टर आई डॉट आई 1 आता है बेटा, जे डॉट जे 1 आया, के डॉट के 1 आया, क्यों? क्योंकि वो यूनिट वेक्टर थे। ऐसा, हाँ, ये एक बार वापस बता रहा हूँ बच्चों, देखो आई डॉट आई क्यू 1 आया। आज का मेन फॉर्मूला तो 1 इंटू कॉस थीटा, दैट इज कॉस 0 डिग्री। ठीक है, तो क्यू डॉट क्यू क्या आएगा, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। क्यू डॉट क्यू अगर आपको उस फॉर्मूला से देखना है तो आएगा क्यू इंटू कॉस 0 डिग्री। क्यू इंटू कॉस 0 डिग्री, दैट इज क्यू का स्क्वायर, मानते हो? क्यू का स्क्वायर इस फॉर्मूला के हिसाब से आएगा क्यू का स्क्वायर, इस हिसाब से आएगा क्यू का स्क्वायर। और क्या आपको क्यू का स्क्वायर करना आता है? क्या आपको क्यू की वैल्यू खुद मैग्नीट्यूड निकालना आता है? क्यू बार दिया था 4 जे कैप प्लस 3 के कैप। क्या आपको याद है क्यू हम निकालते थे √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, मतलब 5 आंसर आ रहा है क्यू का। तो क्यू का स्क्वायर 5 स्क्वायर आ जाएगा 25। तो कल्पेश इस मेथड से भी 25 आंसर आया, देख। इज इट क्लियर? बिल्कुल ठीक है। तो बेसिक्स हमारे ऐसे क्लियर चाहिए। तो दोनों फॉर्मूले को हम एक साथ रिवाइज करते हैं। देखो, एक बार आया हमारा पी डॉट क्यू का ओरिजिनल डेफिनेशन, पी क्यू कॉस थीटा, और एक बार हम बोल रहे हैं कि पी बार डॉट क्यू बार का आंसर हमारा आ रहा है पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई प्लस पी जेड क्यू जेड। तो ये दोनों आंसर सेम ही होने चाहिए ना स्टूडेंट्स, मेथड अलग अलग से आया है ना, लेकिन आंसर तो सेम ही होने चाहिए। ये दोनों आंसर सेम ही होने चाहिए, आ रही बात समझ में स्टूडेंट्स? देयरफॉर पी क्यू कॉस थीटा का आंसर आना चाहिए यही, पी एक्स क्यू एक्स प्लस, ये रिपीट करना है, सेम चीज है इसलिए मैं वापस नहीं लिख रहा हूं। तो क्या आपको इससे समझ आ रहा है कि cos थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा? cos थीटा का फॉर्मूला बना सकते हो पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई प्लस पी जेड क्यू जेड डिवाइडेड बाय पी इंटू क्यू, डिवाइडेड बाय पी इंटू क्यू, राइट, डिवाइडेड बाय पी इंटू क्यू। आनंद बंडगार शंतनु दळवी, ये लोग बेटा, आप लोग का रोज का अगर इम्पार्टस का प्रॉब्लम हो रहा है, आप कांटेक्ट कीजिए किरण सर को, एकेडमी को कांटेक्ट कीजिए, बताइए हम मुझे इम्पार्टस में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, अगर किरण सर का डायरेक्ट नंबर नहीं मिल रहा है आपको, पहले जो अपना फिजिक्स का ग्रुप है उसमें मैं छोड़ के एक एडमिन है प्रशांत जगदाड़े सर, उनसे आप किरण सर का कांटेक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, नीचे पी क्यू, नीचे P इंटू क्यू, P इंटू क्यू आएगा बच्चों, राइट, नीचे P इंटू क्यू आएगा। P इंटू क्यू क्या है? मैग्नीट्यूड्स है। P इंटू क्यू क्या है? मैग्नीट्यूड्स है। मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, आगे देखो जाके, पी एक्स क्यू एक्स
प्लस पी वाई क्यू वाई प्लस पी जेड क्यू जेड अपॉन पी ए मैग्नीट्यूड है, उसका फॉर्मूला एक देख चुके हम आज, पी एक्स का अंडर रूट पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर। और क्यू का फॉर्मूला क्या देखे, अंडर रूट ऑफ क्यू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू वाई स्क्वायर प्लस क्यू जेड स्क्वायर। आ रही बात समझ में स्टूडेंट्स, आ रही बात समझ में? तो ये बन गया अपना बड़ा सा नाइस फॉर्मूला फॉर कॉस थीटा। एक अलग कलर से उसको मैं बॉक्स कर देता हूं ताकि आप लोग उसको याद करो, ऐसे बॉक्स करो, लिख लो ये। इससे हमारे कल के क्वेश्चंस बन जाएंगे बहुत सारे। जो जो लोगों को तकलीफ जा रही थी कुछ कुछ कल के क्वेश्चन करने में, इनको ये फॉर्मूला और उनसे बना हुआ एक ये बॉक्स वाला चीज, इससे आपको फटाफट अब कल के क्वेश्चन जम जाएंगे। लिख लीजिए इतना। देखिए मैं थोड़ी सी हेल्प कर सकता हूँ, अगर आप एक ही डिवाइस से लॉगिन हो और आपको दो दो लॉगिन का ऐसा वो मल्टीपल लॉगिन का दे रहा है, हो सकता है आपने आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड किसी और फ्रेंड से शेयर किया है, फैमिली में या फ्रेंड से शेयर किया है, वो वापस लॉगिन कर रहे किसी और से डिवाइस से, ऐसा कुछ हो सकता है। आप एक बार अपना पासवर्ड रीसेट कर लीजिएगा दिन में और एक बार किरण सर से बात कर लीजिएगा। और इम्पार्टस के सेटिंग्स में जाके क्लियर कैश का इशू एक रहता है, क्लियर कैश का ऑप्शन आता है, वो क्लियर कर दीजिए कि ताकि आपकी स्पीड अच्छी रहे। इम्पार्टस का ऐप जो यूज़ कर रहे हैं उनके लिए ऐप यूज़ करने की स्पीड आपकी अच्छी रहेगी अगर आप उसकी कैश मेमोरी को क्लियर करते रहेंगे वापस। सेटिंग्स में जाके, सेटिंग्स में इम्पार्टस के सेटिंग्स में जाके क्लियर कैश ऑप्शन दिखेगा। ऐप इन्फो में, सेटिंग्स में ऐप इन्फो में जाके, गुड, ठीक। Yes, now we are coming to discussing the homework. चलो, done with for everyone. Nice. Okay. These were our yesterday's initial question. Mark the correct options बोला है, एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। ओके, यहाँ बोल्ड नोटेशन इज फॉर वेक्टर्स एज यूजुअल। तो नॉन जीरो वेक्टर्स है ए बार बी बार, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल का मतलब एंगल क्या हुआ उसमें,
एंगल थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो गई। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो गई, तो जब आप ए बार डॉट बी बार करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ए बी कॉस थीटा बाय फॉर्मूला, एंड कॉस थीटा मतलब कॉस 0 डिग्री 1 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा सिंपली ए बी। आंसर आ जाएगा सिंपली ए बी, स्मॉल ए इंटू स्मॉल बी। तो इज इट अ स्केलर क्वांटिटी? अरे यस, डॉट प्रोडक्ट तो स्केलर क्वांटिटी आता है। वेक्टर आंसर आता क्या? नहीं। थर्ड ऑप्शन ही आंसर है अपना, राइट? मॉड ऑफ ए बार ही ए होता। फोर्थ ऑप्शन आंसर नहीं है। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन एंड सी ऑप्शन, दैट्स द करेक्ट आंसर, राइट? चलो नेक्स्ट में स्टूडेंट्स, आज ही देखा हमने आई डॉट आई वन करेक्ट, जे डॉट जे वन करेक्ट, के डॉट के वन भी करेक्ट। यस, सो नो डाउट आंसर शुड बी ए बी सी। ए बी सी, yes, good. If two vectors are mutually perpendicular, a bar dot b bar, वापस इस बार क्या आ जाएगा? ए बी cos थीटा में पिछले बार जैसे थीटा 0 डिग्री था, इस बार थीटा 90 डिग्री दिया है। परपेंडिकुलर मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। यस, वेरी गुड। cos 90 डिग्री हो जाता है 0, तो आंसर ही आ गया 0। आंसर आ गया 0। ओनली सेकेंड ऑप्शन स्टूडेंट्स, ओनली सेकेंड ऑप्शन आंसर आएगा। फर्स्ट ऑप्शन नहीं आंसर आएगा स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑप्शन नल वेक्टर है, नल वेक्टर ना। फर्स्ट ऑप्शन का मतलब है 0 बार। ये 0 बार तो वेक्टर है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट का आंसर स्केलर आंसर आता है स्टूडेंट्स। स्केलर हमने देखा था, इसका नाम ही स्केलर प्रोडक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन भी गलत है ऑब्वियसली। चौथा ऑप्शन भी जीरो नहीं आएगा, हमेशा जीरो नहीं आएगा, तो वो भी नहीं लिखेंगे। चलो, तो इसमें करेक्ट एक ही ऑप्शन आया, दैट इज सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट, यस, अरे वाह, ये भी हमने आज ही देखा। चलो, सब लोग मानते हैं इसका आंसर है ए बी सी। ए बी सी, बहुत अच्छे। चलो नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, a bar b bar are two non-zero vectors, they are anti-parallel। एंटी पैरेलल का मतलब हमने देखा था फर्स्ट डे में। अपोजिट डायरेक्शन मतलब अनलाइक वेक्टर मतलब 180 डिग्रीज। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। देन सवाल इनकम्प्लीट आया क्या मेरे से? ए डॉट बी पूछा था क्या? ए डॉट बी ही पूछा होगा, राइट? सो ए डॉट बी विल बी ए बी कॉस ऑफ 180 डिग्री स्टूडेंट्स। कॉस ऑफ 180 डिग्री, सो कॉस ऑफ 180 डिग्री सबको पता है -1 होता है। ए इंटू बी इंटू -1, तो आंसर आ जाएगा माइनस ए बी। माइनस ए बी आंसर आ जाएगा। तो इज आंसर अ स्केलर क्वांटिटी? यस। इज आंसर वेक्टर? नो। ओके, तो थर्ड थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन थोड़े से गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन क्यों गलत हो गया? माइनस साइन बच गए है ना। माइनस साइन अगर होती तो थर्ड ऑप्शन भी सही आ जाता बच्चा, है ना। कॉस 180 डिग्री -1 आ रहा है ना, तो थर्ड ऑप्शन का आंसर प्लस आ रहा है, हमारा आंसर माइनस आ रहा है, इसलिए हम थर्ड ऑप्शन आंसर नहीं लिखेंगे। थर्ड ऑप्शन आंसर नहीं लिखेंगे। ओनली ऑप्शन विल बी फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, गुड। लास्ट वन। ओहो, लास्ट वन इज इजी। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। ए बार डॉट ए बार, ए बार डॉट ए बार मतलब ए इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, दैट इज 1। तो ए इंटू ए हो गया ए स्क्वायर। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यस, चलो यहाँ तक ऑल क्लियर टू एवरीवन, राइट? किसी को कोई शक सवाल इस 6 क्वेश्चंस में तो पूछिए। नहीं, चलो, फैंटास्टिक। लेट्स गो नेक्स्ट। सेवेंथ, एट, ये सब भी डाउट था, ये सब भी कल के क्वेश्चंस में थे, और ये अब आज के इससे हिसाब से आपको समझ आ गया। किसी को कल नहीं आया होगा प्रॉपर्टीज पढ़ के बुक में से, आई होप आज के अभी के लेक्चर के बाद आपको ये बात समझ आ गई है ऐसे सवाल को कैसे करना है करके। ठीक है,
यस, द फर्स्ट वन, द वेरी फर्स्ट वन। देखना, आई वाली टर्म साथ में लेना है और जे वाली टर्म साथ में लेना है। के की कोई टर्म ही नहीं है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन जो उन्होंने दिया है 12 आई डॉट आई, बहुत अच्छे, उन्होंने आई डॉट आई मल्टीप्लाई किया। फिर 18 आई डॉट जे उन्होंने मल्टीप्लाई किया। फिर उन्होंने ये 16 जे डॉट आई मल्टीप्लाई किया। फिर जे डॉट जे। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेकिन उसी को सॉल्व करके ये बीच में की टर्म जीरो हो जाती, ये टर्म जीरो हो जाती, 12 और 24 मिलके 36 आ जाता है ना, 36। तो आंसर विल बी ए बी। कुछ लोगों ने ए बी सी टाइप किया था क्या? बी आंसर आया तो सी कैसे आ सकता है स्टूडेंट्स? बी और सी अलग अलग है ना, सिर्फ ए बी आंसर, राइट। इसका आंसर सिर्फ ए बी आएगा। चलो, एक क्वेश्चन रह गया अपना शायद ना, एक क्वेश्चन छूट गया क्या स्टूडेंट्स? अच्छा अच्छा, सेवेंथ का बता रहे थे आप लोग, सही बात है। ठीक है, वो क्वेश्चन मेरे से छूट गया, मैं आऊंगा उस पर वापस आते हैं। अभी नाइन्थ पे जाते हैं। नाइन्थ पे, नाइन्थ के पास वापस देखो, आई आई वाली टर्म एक साथ आएगी तो A1 B1, और जे वाली टर्म एक साथ आएगी तो A2 B2। A1 B1 प्लस A2 B2, बहुत अच्छे। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला A1 B1 A2, दैट इज ऑल्सो फर्स्ट ऑप्शन, है ना। A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, बहुत अच्छे। चलो, एवरीबडी सीम्स टू बी क्लियर विद दिस। सेवेंथ सवाल बच गया अपना डिस्कस करना। सेवेंथ क्वेश्चन इज दिस, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। यस, आई कंप्लीटली अग्री विथ यू स्टूडेंट्स कि ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन भी सही है, सी ऑप्शन भी सही है। मस्ट बी पॉजिटिव नहीं, जरूरी नहीं है पॉजिटिव होना। करेक्ट। किसी को कोई डाउट इसमें तो पूछिए। आपने देखा होगा, आपने भी अभी अभी आंसर्स किए तो इसी पेज के आंसर्स में ना कभी कभी जीरो आया था, कभी कभी परपेंडिकुलर वेक्टर में जीरो आ गया था, है ना। एक्चुअली क्या आपको समझ आ रहा है स्टूडेंट्स कि कि ये आंसर कब आएगा? जब एक्यूट एंगल होगा दोनों में, थीटा जब एक्यूट होगा तब ये आंसर आएगा। अगर थीटा 90 डिग्री राइट एंगल हो जाएगा तब। और ये आंसर आएगा अगर थीटा ऑब्ट्यूस एंगल होगा, क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल का कॉस निगेटिव रहता है। आ रही बात समझ में स्टूडेंट्स? ओके, तो तीनों पॉसिबिलिटीज है ना, क्योंकि वेक्टर के बीच में का एंगल तो कुछ भी हो सकता है, 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक कुछ भी हो सकता है। ऑब्ट्यूज भी चलेगा, 180 डिग्री भी चलेगा। यस, पहले वाले ऑप्शन में थीटा एक्यूट भी चलेगा और जीरो भी चलेगा, जीरो और एक्यूट ये दो चीजें। लास्ट वाले में ऑब्ट्यूज चलेगा और 180 डिग्री। तो 180 डिग्री और एनी ऑब्ट्यूज में ये आता है, 0 डिग्री और एनी एक्यूट में पॉजिटिव आता है, और एग्जैक्ट 90 डिग्री पे आंसर जीरो आता है। सर इन एग्जाम वी हैव टू सर्कल ओनली वन? नहीं, एग्जाम में अगर ऐसा हेडिंग रहा कि मोर देन वन, तो फिर आपको 3 सर्कल करने पड़ेंगे। एग्जाम में जो पैटर्न आएगा वो एग्जाम के ऊपर छपा रहता है, और कुछ कुछ एग्जाम में हर साल पैटर्न चेंज होता है, जैसे एडवांस में हर साल पैटर्न चेंज होता है। अब मेंस और नीट में एक ही ऑप्शन का पैटर्न है अभी तक, तो 2021 को, 2022 का अभी तक पैटर्न आया नहीं। 2022 का पैटर्न आएगा तब हम उसकी बात करेंगे। जनरली उसका पैटर्न चेंज नहीं होता, इन दोनों एग्जाम का सिंगल ही करेक्ट रहता है। चलो, ये मैंने आपको इसके बाद सवाल नहीं दिए थे शायद, मैंने डायरेक्ट इसके बाद आपको दिया था ये हियर। चलो इनकी बात करते हैं। दो ही सवाल ले रहा हूं मैं एट अ टाइम, क्योंकि ये समझने में थोड़ा नई चीज है स्टूडेंट्स। इट्स लिटिल बिट न्यू थिंग फॉर यू। देखो, फोर्स वेक्टर दिया है, ये सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है। और एक फॉर्मूला दिया है कि वर्क इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला हमको देके रखा है, ठीक है। ये फिजिक्स का एक बहुत फेमस फॉर्मूला है, आप इसको बार बार यूज करने वाले हो आगे के चैप्टर्स में भी। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर करके आपका वर्क का आंसर आता है।
अब इस सवाल में डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट समझता है सबको? डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखो x की जगह 1 से 4 हो गई, तो डू यू रियलाइज डिस्प्लेसमेंट में आएगा फाइनल माइनस इनिशियल, 4 - 1, इतना x कंपोनेंट आया मतलब आई कैप। ठीक है, फिर y का देखना स्टूडेंट्स, फाइनल है -5, इनिशियल है 2, ये सब्ट्रैक्शन करके आएगा j कैप आपका। और फाइनल है 6, फिर इनिशियल है 3, वो करके आपका आएगा k कैप। ओके, फाइन, डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, पोजीशन बेटा। साक्षी तुम्हारे फॉर्मूला में पोजीशन वर्ड बोलना चाहिए। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, डिस्टेंस नहीं, पोजीशन। तो पोजीशन चेंज आएगा, सो 3 i कैप इज अ फाइनल माइनस इनिशियल आ गया, प्लस ये आ रहा है -7 j कैप, -7 j कैप, और फिर आ रहा है +3 k कैप। ओके, बहुत अच्छा। अब क्या आप फोर्स पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, क्या आपको एफ बार डॉट एस बार निकालने का तरीका आज हमने सीख लिया है? एफ बार डॉट एस बार का तरीका क्या हमने सीख लिया है? आई आई वाली टर्म को साथ में देखेंगे, जे जे वाली टर्म को साथ में देखेंगे, और के वाली टर्म को साथ में देखेंगे। तो यू आर गेटिंग आंसर एज 3 × 3 प्लस 4 × -7 प्लस 5 × 3, राइट। ये सॉल्व करके आपका आंसर आ रहा है 15 9 24 -28 -4, और वर्क का यूनिट स्टैंडर्ड जूल में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स का भी यूनिट न्यूटन में था, डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में थी, तो स्टैंडर्ड यूनिट न्यूटन इंटू मीटर, दैट इज जूल आएगा। परफेक्ट, ठीक है, लिख लो बच्चों, रिपीट मांगने वालों स्पेशली जिनको ये सवाल नहीं आया था, मेथड लिख लीजिए। एस बार कैसे फाइनल माइनस इनिशियल करके आया, ये इसमें का मेन चीज थी। दिस फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दैट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एस बार, एस बार डिस्प्लेसमेंट है, तो उसका मतलब ही है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। चलो, गुड, नाइस, क्लियर लग रहा है सबको। अब ऐसे ही अगले सवाल में भी मैं कर ले रहा हूँ स्टूडेंट्स। ओके, अगले सवाल में भी मैं थोड़ा सा जा रहा हूँ आगे। अगले में भी इस बार आसान है, फिर फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनस माइनस, कितना आसान इस बार आ रहा है। इस बार डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, 3 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 3 k कैप। डिस्प्लेसमेंट आ रही है आसान स्टूडेंट्स। ओके, डिस्प्लेसमेंट आ रही है आसान। फोर्स में थोड़े झंझट है स्टूडेंट्स, फोर्स में थोड़ा सा आपको टेंशन लगेगा। फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन इज एक्टिंग अलोंग ये, तो इस सवाल में क्या करना था, यू माइट बी स्लाइटली कंफ्यूज्ड। ठीक है, यू माइट बी स्लाइटली कंफ्यूज्ड कुछ लोग कि इसमें क्या करना है। हम्म, तो फोर्स क्या, अच्छा क्या आपको कल का मेरा ये याद आ रहा है स्टूडेंट्स? समझिए, कल हमने देखा था कोई एक वेक्टर है, कल हमने ओपी बार नाम लिया था, तो वो रहेगा ओपी बार का मैग्नीट्यूड खुद ओपी इंटू ओपी कैप। क्या ये आपको याद आ रहा है? याद आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही मैं क्या ऐसा लिखूं तो चलेगा, एफ बार विल बी, फोर्स विल बी फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड इंटू फोर्स कैप, फोर्स के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर चलेगा, है ना। मतलब यहाँ एफ इंटू एफ कैप, एफ इंटू एफ कैप, राइट। मैग्नीट्यूड को सिंपली एफ लिख सकते हैं। ये बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स? ये फॉर्मूला समझ आया कल के बेसिस पे, कल जो पढ़ा था हमने, यूनिट वेक्टर पढ़ रहे थे, उसमें हमने ये देखा था, राइट। मतलब इन अनादर वर्ड्स मैंने आपको ये भी लिख के दिया था कि चलो जो पहली चीज है वो आपको प्योरली मैग्नीट्यूड बता रही है, और दूसरी चीज जो यूनिट वेक्टर है वो डायरेक्शन दिखाने का काम कर रहा है
है ना। तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मिला जुला के पूरा वेक्टर हो गया। आई बात समझ में? हम्म। तो हियर एफ बार क्या होगा, बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। एफ का आंसर यहाँ पे सबको सब पता चल रहा है 10 होगा करके। सवाल में दिया है मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन, मतलब एफ का जवाब हो एफ होगा 10 न्यूटन, 10 न्यूटन। बट एफ कैप क्या होगा, एफ कैप क्या होगा, क्या आप समझ पा रहे हो? इसके लिए आपको दिया है कि फोर्स किस दिशा में एक्ट कर रहा है, फोर्स की दिशा दी है, डायरेक्शन ये दी है, ये डायरेक्शन दी हुई है आपको, ये डायरेक्शन आपको दी हुई है। लेकिन क्या इसका मैग्नीट्यूड 1 है क्या स्टूडेंट्स? क्या इस वेक्टर का आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप का मैग्नीट्यूड नहीं, नहीं करण, नहीं नहीं करण, ना 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 सुष्मिता, नो। हाँ सुष्मिता ने नो ही बोला, करण नहीं यस बोला था, किसी ने यस, यस बोला। इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कल का आपका फॉर्मूला याद कीजिए। आई के बाद में कोएफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर, जे के बाद में 1 है, 1 का स्क्वायर, के पास -1 है, उसका भी स्क्वायर, तो √3 मैग्नीट्यूड है स्टूडेंट्स इसका। हम्म। तो असली में दिशा क्या हो गई, दिशा हो गई एफ कैप। एफ कैप अगर मुझे दिशा चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वेक्टर को खुद को, इस वेक्टर को खुद को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा। कल हमने किया था, ओपी कैप ही निकालते समय ऐसे किया था। तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा एफ कैप। ये स्टेप समझना बहुत जरूरी है, रिपीट करूंगा मैं, किसी को नहीं समझी होगी तो। एफ कैप हमारा निकलेगा, जो दिशा दी है वो, लेकिन दिशा में हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, रिपीट ही कर रहा हूं देखो, यूनिट वेक्टर चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए मतलब मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। अभी इसका मैग्नीट्यूड 1 है क्या, हमने निकाल के देखा, वो दिशा जो दी है उसका मैग्नीट्यूड √3 है। जो उस दिशा का वेक्टर दिया है, वो दिशा बताने के लिए जो वेक्टर दिया हुआ है, उसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं आ रहा है, उसका मैग्नीट्यूड √3 आ रहा है। तो उस दिशा वाले वेक्टर को उसके खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो आपको यूनिट वेक्टर मिलेगा। दिस वी सॉ यस्टरडे। फिर से ओपी कैप जब हम कल निकाल रहे थे, ओपी कैप निकालते समय ने देखा था ओपी कैप कैसे निकाला जाता है, एक वेक्टर खुद दिया होता है और उसको हम उस डिवाइड कर देते हैं उसके मैग्नीट्यूड से, तब आपको कैप मिलता है। जब भी आपको किसी का कैप चाहिए, किसी डायरेक्शन का कैप चाहिए, मतलब यूनिट वेक्टर चाहिए, तो आप क्या कर देते हो, आप उस दिशा के वेक्टर को उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, जो मैंने यहां पे किया, उससे मुझे मिला एफ कैप। आई क्या थोड़ी थोड़ी बात समझ में? नहीं आई तो और एक्सपीरियंस से आ जाएगी आते आते, अभी के लिए आप लिख लोगे तो भी चलेगा। चलो अब मैं आगे बढ़ू स्टूडेंट्स। अब हम असली में एफ बार फाइंड करने की हम में ताकत आ गई। एफ बार क्या है, एफ बार का फॉर्मूला ये है अभी, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ 10, और डायरेक्शन एफ कैप देने वाली चीज हमें अब पता चल गई, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप बाय √3। ओके, ये हमें पता चल गया। चलो अब आसान है एफ डॉट एस निकालना, एफ डॉट एस निकालना अब पॉसिबल है स्टूडेंट्स आपके लिए, अब पॉसिबल है। एफ बार पता चल गया, एस बार पता चल गया, लगा दो वो बाय √3 जो है पूरा का पूरा, वो मैं बाय √3 में ले ले रहा हूं। बाकी क्या बचा देखो, 10 × 3 प्लस 10 × 3 देन -10 × 3, -10 आ रहा है राइट, -10 है अगले के साथ, तो -10 × 3 बाय √3। करो कैलकुलेशंस, 30 कैंसिल हुआ, 30/√3, 30/√3 मतलब 10 × 3/√3, 30 को 10 × 3 लिख सकते, 10 × 3/√3, तो आंसर 10√3। ओके, वर्क डन है तो नेचुरली जूल में आंसर आएगा। लास्ट स्टेप में आपको यूनिट जे दे देना है, जे फॉर जूल, 10√3 जूल्स।
ये अभी तक के लिए टफेस्ट क्वेश्चन था। घुमाया था अच्छे खासा। दिस इज न्यू टाइप। टेक योर टाइम टू अंडरस्टैंड इट एंड नोट इट डाउन नाइसली। लास्ट स्टेप मीन्स एकदम लास्ट स्टेप 3/√3 कैलकुलेशन वाली चीज। 30/√3 को, हाँ 30/√3 देखो ना बच्चे, 36 नहीं 30। 30/√3 कैसे आया, उसके ऊपर की स्टेप देखो बेटा। F.S, F.S, F तेरे पास है, S तेरे पास है। एक चाहे तो मैं आपको कलर चेंज करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये √3 जो है, ये √3 वैसा का वैसा आ गया, ठीक है। बाकी ये 10 आए है, 10 आए है, तो 10 3 के साथ आएगा ना। फिर 10J है, 10 भी J है तो वो भी 3 के साथ आएगा। और यहाँ माइनस के की वजह से -10 है, तो -10 × 3। ओके, ये सब कैलकुलेशन यहाँ करने गए, ये कैलकुलेशन करते 30 कैंसिल हो गया बेटा विराज। 30 कैंसिल हो गया, तो 30/√3 आ गया, ठीक है। अब नीचे √3 है, नीचे रूट पसंद नहीं आता है हम लोगों को। नीचे रूट पसंद नहीं आता, ऑप्शन में होता तो ठीक है, ऑप्शन में ऐसे नीचे रूट नहीं है, ऊपर रूट है। तो फिर आप तो आगे समझते हो कि ऊपर भी 3 है, 30 में 3 है, 10 × 3 और 3 और √3 कैंसिल नहीं होगा, बिकॉज 3 को ही आप √3 × √3 लिख सकते। 3 को ही आप √3 × √3 लिख सकते। काय ज्ञानेश्वरी क्लियर? यस, या, ठीक है। ये जो दोनों क्वेश्चन अभी स्क्रीन पे है, ये परफेक्टली एकदम JEE मेंस और नीट ये एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन है। परफेक्टली ये दोनों एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन। आपको बहुत आसान नहीं पूछेंगे नीट में, I.I = 1, ये क्या सवाल पूछने वाले आपको? I.I इज वेरी इजी, राइट? तो I.I नहीं पूछने वाले आपको। हाँ, लेकिन उसका यूज करके हमने ये सब जो किया है, ऐसे सवाल आपको पूछते हैं। एब्सोल्युटली ऐसे टाइप के ही एकदम सवाल पिछले एग्जाम्स में आके गए हैं। फ्यूचर में भी ऐसे टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। वैल्यूज कुछ अलग रहेगी, लेकिन थोड़ा घुमाएंगे, हाँ, लेकिन कॉन्सेप्ट ये बेसिस पे रहेगा। जैसे चौथा क्वेश्चन तो थोड़ा घुमाया था, लेकिन पांचवे में और ज्यादा घुमाया था। तो ऐसे ही घुमाएंगे फिराएंगे, थोड़ा सा आपको चेक करेंगे आपको कितना समझ आई है, राइट? चलो, 6th 7th 8th 9th, अब इनमें आपने ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना चाहिए। दिस वी विल डिस्कस फास्टर। पावर इज डिफाइंड एज समथिंग 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 डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस। चलो, ये भी आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज एडिशन हो गया। ये भी हम फिजिक्स में कई बार यूज करेंगे कि पावर का फॉर्मूला P = F⁻⁴ ओके, ध्यान देना स्टूडेंट्स। पिछले क्वेश्चंस में क्या था फॉर्मूला? ये दोनों फॉर्मूले आप बॉक्स करके अभी से याद रख लोगे तो भी अच्छा रहेगा। वर्क डन का फॉर्मूला था F⁻.S⁻, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। और पावर का फॉर्मूला उससे बनता है फोर्स.वेलोसिटी। फोर्स बार.वेलोसिटी बार। हाँ, ये बार नोटेशन देना जरूरी है। वेक्टर्स का ही डॉट प्रोडक्ट होता है, स्केलर में कोई डॉट प्रोडक्ट नहीं होता, वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है। चलो, अब अरे ये तो दोनों दिया है आपको। फोर्स का वेक्टर भी दिया है, वेलोसिटी का वेक्टर भी दिया है, बस डॉट प्रोडक्ट ही लेना है स्टूडेंट्स। इज इट इजी नाउ डॉट प्रोडक्ट लेना? 1 × 3 + 1 × -1 + 1 × 5। क्या आ रहा है आंसर? देखो, 3 - 1 + 5।
तो 7। यूनिट ऑफ पावर होता है स्टूडेंट वॉट, तो 7 वॉट्स आंसर है, 7 वॉट्स आंसर है। ठीक है, सिंबल में उसको W लिखा जाता है वापस से। ये W को आप वर्क के W से कंफ्यूज नहीं करना, ये यूनिट है। ओके, ये वॉट है, W इज स्टैंडिंग फॉर वॉट। ठीक है, तो 7 वॉट्स इज द आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एंड दिस आर वेक्टर्स देन दिस इज। देखो आज ही हमने देखा स्टूडेंट्स, जैसे किसी सवाल में देखा ए डॉट ए करते हैं। आपको पता है स्क्वायर ऑफ अ वेक्टर का मीनिंग क्या है? समझा रहा हूं मैं आपको इस सवाल के लिए। स्क्वायर ऑफ अ वेक्टर का मीनिंग है खुद ही के साथ डॉट लो, खुद ही के साथ डॉट लो। खुद ही के साथ डॉट लेंगे तो क्या आएगा? खुद का मैग्नीट्यूड इंटू खुद का मैग्नीट्यूड इंटू cos 0 डिग्री, दैट इज 1। सो खुद ही के मैग्नीट्यूड का ही स्क्वायर आ जाता है, मैग्नीट्यूड का ही स्क्वायर आ जाता है। इसका ही मतलब है यहाँ इस सवाल में है ए बार प्लस बी बार, इस वेक्टर का स्क्वायर पूछा है। इस वेक्टर का स्क्वायर मतलब उसके ही मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा, जैसे अभी ऊपर मैंने करके दिखाया रेड कलर में। ए बार का स्क्वायर मतलब ही ए बार के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। जैसे ए बार का स्क्वायर का ही मतलब आ रहा है, ए बार के स्क्वायर का ही मतलब आ रहा है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो वैसे ही ए बार प्लस बी बार के स्क्वायर का मतलब है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब ये तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से तो अपना चैप्टर शुरुआत हो रही थी, वेक्टर एडिशन पढ़े थे, तो मैग्नीट्यूड के फॉर्मूला रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड से स्टार्ट किया था। तो ये आंसर नहीं क्या आ रहा था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। और 2ab cos थीटा ही तो डॉट प्रोडक्ट होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा को लिखेंगे ए बार डॉट बी बार, विच इज अवेलेबल इन द फोर्थ ऑप्शन। चलो आठवें और नौवें सवाल के बारे में आई थिंक चैतन्य का एक सॉल्यूशन उसने भेजा था, मैंने ग्रुप पे भी फॉरवर्ड कर दिया था उसको, करेक्ट 100% परफेक्ट सॉल्यूशन करके नौवें सवाल के लिए शायद भेजा था। तो आई होप आपको उस पर से आइडिया आ गई होगी कुछ लोगों ने। एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है? आज पढ़ा हमने लेटेस्ट, आज पढ़ा हमने लेटेस्ट, यस यस सर्टन, आई विल रिपीट। आज हमने लेटेस्ट, अभी थोड़ी देर पहले नहीं क्या पढ़ा हमने स्टूडेंट्स फॉर्मूला? जो लोग को ऑब्जेक्शन है उनको मैं दिखा दूं, ये नहीं है क्या फॉर्मूला? देखो दिख रहा है ब्लैक बोर्ड आपको? ये cos थीटा का आज फॉर्मूला देखा हमने। डॉट प्रोडक्ट को ही दो अलग अलग फॉर्मूला यूज करके cos थीटा का फॉर्मूला बना लिया। डॉट प्रोडक्ट का ही दो अलग अलग फॉर्मूला यूज करके बना लिया ये फॉर्मूला। आ रही बात समझ में? बस यही करना है, यही चीज यूज करनी है, यही चीज यूज करनी है हमें। और सर मैं लेक्चर से मदद, यही चीज यूज करनी है। Just excuse few seconds, students, for some parent has come. Yeah, thank you, students, for waiting. Students, just give me 1 more minute. A parent needs a help, nobody else is here. आप लोग तब तक ये देखिए,
ग्रुप पे इमेज आई है, जस्ट लुक एट दैट इमेज। यहाँ पे चैट पे जो ग्रुप पे भेजी थी, आई थिंक इट्स द सेम फॉर 9th क्वेश्चन। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। आई विल बी बैक इन अ मिनट। Yes, students. You all can see the shared screen, but now can you see back? I'll bring this thing. Question number 8 लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में डॉट प्रोडक्ट लेंगे आप लोग तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? इनडायरेक्टली आपने देखा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया था स्टूडेंट्स? इनडायरेक्टली डिड यू ऑब्जर्व कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया था? कॉस थीटा का फॉर्मूला बन गया था डॉट प्रोडक्ट, मतलब कोई भी पी बार डॉट क्यू बार का वो फॉर्मूला था। एक्चुअली कॉस थीटा का फॉर्म पी क्यू कॉस थीटा ये होता। इस हिसाब से कॉस थीटा का फॉर्मूला बन गया था पी बार डॉट क्यू बार अपॉन पी इंटू क्यू। इसी को लंबे तरीके से हमने लिखा हुआ था, लंबे तरीके से पूरा एक्स वाई कंपोनेंट के टर्म्स में। तो यहाँ पे क्या आया था? 2 into 1, 2 into 1 प्लस 1 into -1 प्लस 2 into +1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। कैसे ले रहे थे? मैग्नीट्यूड कैसे ले रहे थे? यस, स्क्वायर रूट पे करके 2² + 1² + 2², ये p का मैग्नीट्यूड हो गया। q का मैग्नीट्यूड √(1² + -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। बताओ क्या आंसर आ रहा है? कॉस थीटा का आंसर क्या आ रहा है? कॉस थीटा का आंसर क्या आ रहा है? न्यूमरेटर में क्या आया? 2 4 में से एक गया 3, नीचे आ रहा है पहले का 3 और दूसरे का √3, मतलब 1/√3। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स। चलो लिख लीजिए, ये लिख लीजिए। अब नवा मैं नहीं करूंगा, नवा ग्रुप पे भी डाला है, चैट पे भी आया है। अच्छा सॉल्यूशन है, परफेक्ट सॉल्यूशन है, यू कैन रीचेक इट। एकदम यही टाइप का सवाल है, यही टाइप की मेथड भी है। ओके, तो यहाँ पे कॉस थीटा आ गया 1/√3, इसीलिए वी कैन राइट थीटा को कॉस इनवर्स ऑफ 1/√3, कॉस इनवर्स ऑफ 1/√3।
चलो, क्रॉस प्रोडक्ट तो वी कुडंट स्टार्ट टुडे, इट्स ऑल राइट, नेक्स्ट वीक में हम स्टार्ट करेंगे, बट टुडे आई विल एंड विथ सम. अच्छा, डिड आई गिव मोर क्वेश्चंस? डिड वी हैव मोर क्वेश्चंस टू डिस्कस? सम क्वेश्चंस वेर देयर फ्रॉम. हाँ, याद आ गया, देखिए ये क्वेश्चंस भी थे, दिए थे मैंने. ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो फाइंड करना, ये आसान काम था स्टूडेंट्स, राइट? कैसे आसान काम हो गया था? म्यूचुअली परपेंडिकुलर. म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया? डॉट प्रोडक्ट जीरो हो गया. डॉट प्रोडक्ट इसका जीरो हो जाएगा. ए बार डॉट बी बार, ए बार डॉट बी बार हो जाएगा जीरो. ए बार डॉट बी बार जीरो हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री के हिसाब से जीरो हो जाएगा. तो बस आपको कैलकुलेशंस करने थे. यहाँ 2 × x डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से प्लस -3 × 1 प्लस 1 × 1 इज इक्वल टू 0. लगा दो ये डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से. सो 2x - 3 + 1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस स्टूडेंट्स? x का आंसर आ रहा है, x का आंसर आ रहा है 1. वेरी गुड. x इज इक्वल टू 1 यू आर गेटिंग. 24 वी हैड टू डिस्कस. इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालने आएंगे आप. तो फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हो. बताओ डिस्प्लेसमेंट में कितना आई कैप आ रहा है, कितना जे कैप आ रहा है, जल्दी बताओ. डिस्प्लेसमेंट में फाइनल 3 आई कैप आएगा. यस, 3 आई आएगा, 3 आई कैप. वेरी गुड. जे में आएगा 4 - दैट इज 1 आई जे कैप. और के में आएगा -1. बहुत अच्छे, ठीक है. अच्छा, वर्क डन पूछा है, मतलब किसकी वजह से पूछा है स्टूडेंट्स? दो फोर्सेस दिए है, तो दोनों फोर्सेस की वजह से पूछा है. तो प्लीज अंडरस्टैंड हियर व्हाट इज आस्क्ड इज वर्क डन इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स ये टोटल फोर्स होगा, F1 बार और F2 बार मिला जुला के फोर्स होगा. उसका डॉट प्रोडक्ट आपको लेना है S के साथ. ओके, तो ये दोनों फोर्स को ऐड कर दीजिए स्टूडेंट, दोनों फोर्स को ऐड कर दीजिए. 1 और 1 हो जाएगा आपका ये 2 आई कैप. 2 आई कैप वाली टर्म हो जाएगी. जे में 3 हो जाएगा, के में 4 हो जाएगा. बहुत अच्छे, समझ रहे हो? शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं आप लोग की तरह. और एस बार जो है वो क्या आ चुका है? 3 1 -1. सो ध्यान से कैलकुलेशन करेंगे हम. तो 2 3 जार आएगा, फिर 3 1 जार आएगा, फिर 4 1 जार सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है. तो 6 + 3 - 4, 5 जूल इज द परफेक्ट आंसर. 5 जूल इज द परफेक्ट आंसर स्टूडेंट्स. 5 जूल इज द परफेक्ट आंसर. ठीक है. चलो, last question students of the homework, and I will give you one more question in the class before ending. One more question we will will do, interesting one. यहाँ ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स. कोप्लेनर वेक्टर्स दिए है, सेम प्लेन में आने चाहिए, सेम प्लेन में आने चाहिए. अच्छा, इस इंफॉर्मेशन से क्या पता चलता है? कि ए बार वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी बार. और इस इंफॉर्मेशन पर से पता चलता है कि बी बार वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी बार. और ए का मैग्नीट्यूड 1 दिया है, सी का मैग्नीट्यूड 6 दिया हुआ है. स्टूडेंट्स, इसकी डायग्राम आप थोड़ी सी निकाल के देखना पड़ेगा आपको, सोचना पड़ेगा. मान लो ए ऐसा है, दिस इज माई ए बार, ए बार ऑफ 1 लेंथ. ठीक है. तो सी बार बहुत बड़ा है, उससे 6 गुना लेंथ का है सी बार, है ना. सी बार ऐसा डायग्राम निकाल के चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि ए और सी परपेंडिकुलर नहीं दिया आपको. तो ऐसी डायग्राम आप इमेजिन मन से नहीं करना है. कौन कौन परपेंडिकुलर दिया है सोचो. ए और बी परपेंडिकुलर दिया है. तो ए बार ऐसा है,
और बी बार ऐसा कुछ होगा, बी का मैग्नीट्यूड हमें नहीं पता, तो ए और बी परपेंडिकुलर है और बी और सी परपेंडिकुलर, तो सी कहाँ हो सकता है स्टूडेंट्स? कैन यू इमेजिन सी कहाँ हो सकता है? सी ऐसे पीछे भी हो सकता है, सी ऐसे पीछे हो सकता है, या तो सी उसी के साथ में आगे भी हो सकता है, इधर पैरेलल और एंटी पैरेलल। ध्यान से देखिए, क्योंकि सी भी बी को परपेंडिकुलर है, सी भी बी को परपेंडिकुलर है, मतलब वो ए के अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे हो जाएगा, या तो ए के ही साथ में सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, आइदर पैरेलल या एंटी पैरेलल, दोनों पॉसिबिलिटीज है। हमारी बात समझ में स्टूडेंट्स? तो ए बार डॉट सी बार क्या होगा? ए बार डॉट सी बार होगा ए सी कॉस थीटा। इसकी दो वैल्यूज पॉसिबल है, एक तो ये आंसर आएगा ए सी इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, या तो आंसर आएगा ए इंटू सी इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री, दोनों आंसर पॉसिबल है। वेरी गुड। तो ए की वैल्यू 1, तो 1 इंटू 6 इंटू 1 आंसर आएगा, या तो 1 इंटू 6 इंटू -1 आंसर आएगा। मतलब एक तो 6 यूनिट्स आंसर आएगा और -6 यूनिट्स आंसर आएगा, दोनों जवाब चलेंगे हमें डॉट प्रोडक्ट के। लेकिन सवाल ने स्मार्टनेस दिखाया है, सवाल ने उसका बोल दिया है मॉड। मॉड लेंगे तो आंसर तो क्या आना है? +6 ही आना है, तो इसका आंसर इज +6। ओके, आंसर इज +6। ठीक है, सिर्फ डॉट प्रोडक्ट पूछते थे ना स्टूडेंट्स, तो आप सवाल अच्छा खासा ट्रिकी हो गया था। आपको दोनों डायग्राम इमेजिन करना चाहिए, +6 भी पॉसिबल है और -6 भी पॉसिबल है। इज इट ओके स्टूडेंट्स? ठीक है। क्या एग्जाम में इतनी डिफिकल्टी लेवल होती है कि इससे थोड़े ज्यादा भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं? कुछ कुछ क्वेश्चन तो टफ आते हैं स्टूडेंट्स, तो हम भी कुछ कुछ क्वेश्चन टफ लेते हैं। आपको कुछ कुछ क्या, बहुत कुछ क्वेश्चंस टफ वाले भी हम लेंगे, इजी इजी टफ टफ भी। कुछ कुछ इजी सवाल आते हैं एग्जाम में, कुछ एवरेज आते हैं, कुछ टफ भी आएंगे। एग्जाम हमेशा मिक्स्ड थोड़ी सी रहेगी। चलो, आपको मैं ये सवाल पूछ के रोक रहा हूँ आज का। एक एक क्यूब है स्टूडेंट्स, क्यूब है, साइड 1 है इसकी, क्यूब है इसकी साइड 1 है। सभी वर्टिसेस के नाम दे रहा हूं मैं आपको, ABCD। ABCD नीचे के वर्टिसेस है और उसके ऊपर EFGH। EFGH, ये ABCD EFGH, ये हो गया क्यूब ऑफ साइड 1। क्यूब ऑफ साइड 1 हो गया। ठीक है, आपको क्या पूछा जा रहा है? आपको मैं पूछ रहा हूं ये सवाल, जिसमें से पहले सवाल का जवाब आप क्विकली दोगे। पहला सवाल है, व्हाट इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए बी बार एंड ए डी बार? एंगल बिटवीन ए बी बार एंड ए डी बार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दूसरे सवाल का जवाब दीजिएगा मुझे, व्हाट इज एंगल बिटवीन ए बी बार एंड ए सी बार? दूसरे का जवाब 45 डिग्रीज, बहुत अच्छे, 45 डिग्रीज, बहुत अच्छे। तीसरे का जवाब दीजिएगा, तीसरे का जवाब दीजिएगा, तीसरे का जवाब दीजिएगा। बहुत अच्छे। और अब चौथे का जवाब गलत आने वाला है मुझे आप लोगों से, जिसके लिए मैंने सवाल दिया है। चौथे का जवाब बताइए, चौथे का जवाब स्टार। पहले का 90 डिग्री, दूसरे का 45 डिग्री। गलत जवाब आ रहा है, गलत है, गलत है, गलत है, मैं बोल रहा हूँ आपको गलत जवाब आएगा, घाई करोगे गलत जवाब आएगा। नो 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 नो। ए सी और ए एच, ए सी और ए एच, इट्स नॉट सो इजी टू इमेजिन दैट स्टूडेंट्स, इट्स नॉट सो इजी टू इमेजिन। थोड़ी ज्योमेट्री यूज करने वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा सा शार्पली समझ में आ सकता था,
अभी तक मुझे सही जवाब नहीं, यस यस सही जवाब मुझे मिला है, तुक्का मारा है कि असली में निकाला है वो मुझे पता नहीं, बट आई एम नॉट श्योर, बट एक मुझे कहीं तो सही जवाब अभी दिखा है, लेकिन एक ही दिखा है। अच्छा किसका सही है मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जिसका सही है वो कोई हिंट टाइप करेगा तो मैं समझ जाऊंगा कि तुमने कॉपी नहीं मारा है, तुक्का नहीं मारा है, समझ के लिखा है। एक वर्ड में हिंट टाइप करोगे, एक वर्ड में हिंट दोगे बाकी सब स्टूडेंट्स को, सही जवाब कैसे निकाला? चलो यार, ज्योमेट्री से देखो स्टूडेंट्स, ज्योमेट्री से देखो, ये ए सी, ए एच और सी एच, व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस ट्रायंगल? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। डू यू ऑब्जर्व ट्रायंगल ए सी एच इज इक्विलैटरल, ट्रायंगल ए सी एच इज इक्विलैटरल, तीनों साइड सेम सेम लेंथ की है। ये मुश्किल था ऑब्जर्व करना, तो आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। उससे किया ना, बहुत अच्छे, उससे किया तो आंसर 60 डिग्री, बहुत अच्छे। अच्छा ये सवाल मैंने अभी क्यों दिया? वेक्टर से करने के लिए, वेक्टर से करेंगे ऐसा चलेगा स्टूडेंट्स, ये एक्स एक्सिस आई कैप, ये डायरेक्शन को वाई एक्सिस ले लिया, ये जे कैप, और ये ऊपर वाली डायरेक्शन को जेड एक्सिस तो के कैप। तो क्या आपको समझ आ रहा है, मैं ए सी बार को लिख सकता हूं आई कैप प्लस जे कैप, ध्यान से देखना, आई कैप प्लस जे कैप, और ए एच बार को लिख सकते हैं जे कैप प्लस के कैप, जे कैप प्लस के कैप, ध्यान से देखिए। तो फिर इन दोनों में का जो अगर आपको थीटा निकालना है तो फॉर्मूला क्या है अपने पास, ए सी बार डॉट ए एच बार अपॉन ए सी इंटू ए एच, ये है हमारे पास फॉर्मूला किस चीज का, कॉस थीटा का फॉर्मूला, कॉस थीटा का फॉर्मूला आज जो हमने देखा। अब डॉट प्रोडक्ट आप ध्यान से देखेंगे तो आई की टर्म 0, जे जे की टर्म 1, के की टर्म 0, ए सी की लेंथ आपको पाइथागोरस से भी √2 आ रही होगी, ये √2 आ रही होगी, तो आपका कॉस थीटा बन गया हाफ, बहुत अच्छे, कॉस थीटा बन गया हाफ, मतलब थीटा 60 डिग्री। तो अगर आपकी ज्योमेट्री हेल्प करने नहीं आता तो वेक्टर्स तो आ ही जाएगा, तो ये वेक्टर्स पढ़ने का फायदा है। जहां जहां आगे आपको ज्योमेट्री से भी अगर सवाल नहीं सॉल्व हो रहा है, ज्योमेट्री से भी अगर सवाल नहीं सॉल्व हो रहा है, आपको कहीं टफ जा रहा है, वो एंगल समझ नहीं आ रहा है किसी को, है ना, तो वेक्टर आपको हमेशा मदद कर देगा अब एंगल निकालने में, कॉस थीटा आप हमेशा निकाल पाएंगे, तो थीटा आपको आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलो, great, I'll stop here, take a screenshot if it is click, no it is not a solid angle, it is not a solid angle बेटा, it is not a solid angle सुजय, ACH ये एक प्लेन आएगा, ACH का एक प्लेन आएगा, ट्रायंगल बोल रहा हूँ ना मैं, तो ट्रायंगल सॉलिड एंगल नहीं आता, ट्रायंगल में सब प्लेन एंगल्स ही आएंगे। वो ट्रायंगल टेढ़ा है, वो ट्रायंगल भले टेढ़ा है, लेकिन ट्रायंगल एक प्लेन में होता हमेशा, ये चीज हमेशा एक प्लेन में होती है, वो प्लेन थोड़ा तिरछा है बट है तो प्लेन ही ना, इट इज अ प्लेन ओनली, तो एंगल प्लेन एंगल है, सॉलिड एंगल नहीं है यहाँ पे बेटा। ओके, यस ये लिखना है आपको, एंड जो लोग लिख चुके हैं या स्क्रीनशॉट भी निकाल लो, बाद में घर पे लिख लोगे तो चलेगा, बट ये आपके नोट्स में होना चाहिए ये क्वेश्चन। यस, चलो, गुड डे स्टूडेंट्स, सी यू ऑन मंडे, हैव अ ग्रेट वीकेंड, बाय।